हेलो बच्चों, मैं हूँ रोहित और आज हम अध्ययन करेंगे क्लास 8 का मैथ चैप्टर 6 और एक्सरसाइज 6.2। क्वेश्चन क्या है बेटा? फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, हमको क्या करना है? सबको क्या करना है? फैक्टराइज करना है। ठीक है, आगे समझ में? तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पहले सॉल्व करते हैं 64 का। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं क्या है 64 मैथ चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.2। लिखना है एग्जाम में सोल्व टेकिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। ठीक है ना? अब देखना 64 है। ठीक है, तो 64 पे अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा? 32। ठीक है, फिर 2 से करेंगे तो कितना होगा? 16 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2। फिर 2 से करेंगे 2 बन जाएगा 2। ठीक है, ये आ गया। अब हमको इसमें सबको क्या करना है? पेयर लिखना है। ठीक है, अब देखना है 64 कितना है? 1 2 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 3। फिर लिखना है 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, अब यहाँ पेयर बन रहा है ना, 3 का पेयर बन रहा है, अभी 3 का पेयर बन रहा है। ठीक है, आगे समझ में? अब इसको क्या करना है? इस क्यूब रूट लिखना है ना, तो क्यूब रूट इस तरह से होता है। ठीक है, यहाँ पर 3 हो गया। अब इसको इसमें अंदर टेक देना है 2 इंटू में 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 2। अब देखो कितना का पेयर बन रहा है? 3 का पेयर बन रहा है। 3 का जैसे हम स्क्वायर रूट निकालते हैं वैसे क्यूब रूट है। ठीक है बेटा, अब 3 है, 3 का पेयर बन गया, इसके 3 का पेयर बन गया। अब 2 बाहर निकालते हैं इसमें से, और यहाँ पे मल्टीप्लाइकेशन होगा, फिर इसमें से 2 बाहर निकालते हैं। अब देखो क्या 2 2 कितना हो जाएगा? 4। तो 4 जो आया वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं किस पर? सेकंड पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है? 512। ठीक है, हम यहाँ लिखते हैं 512। ठीक है, अब फिर इसे लिखना है, पेपर में बिल्कुल सेम लिखना है। ठीक है, सोल्व क्या लिखना है? टेकिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है ना, ऐसे नहीं है। सोल्व यानी टेकिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है ना, इतना लिखना है, उसके बाद इसको सोल्व करना है। ठीक है, क्या है? 512। ठीक है ना, अब देखो क्या करना है, इसमें क्या करना है? 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, 2 से डिवाइड करने के बाद क्या आएगा? 2 5 6। ठीक है, अब डिवाइड करके देख सकते हैं। फिर इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 2 8 1 2 8। ठीक है, फिर इसको डिवाइड करो, कितना से 2 से लग रहा है बेटा? हाँ, 6 और 4। फिर 2 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा? 32। फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 16। फिर 2 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा? 8। फिर 2 से करो तो कितना आ जाएगा? 2। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। और फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 2। अब फिर इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1। ठीक है, इतना आ गया। अब इसको क्या करेंगे हम? 512 को हम कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 2 है तो फिर हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 3 4 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया? 3 3 है ना, और यहाँ पे 3, यानी 3 3 के क्या हो गया? पेयर बन रहे। देखो एक पेयर हुआ, एक पेयर यहाँ बन गया, एक पेयर यहाँ बन गया। लेकिन इसको ऐसे नहीं लिखना है, इसको क्यूब रूट में लिखना है। तो क्यूब रूट हम क्या करेंगे? यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे लाइन। ठीक है, अब यहाँ पे 3 लिख देंगे। ठीक है, अब इसको अंदर रख दो, 2 इंटू में 2 इंटू इंटू में 2 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 इंटू में 2। 3 का पेयर बन रहा है, देखो 3 3 का पेयर बन गया। ठीक है, अब ये 3 में 3 3 का पेयर बन गया। इस तीनों में से एक बाहर निकल 2, फिर मल्टीप्लाइकेशन, फिर इसमें से 3 का पेयर बन रहा है, 2 निकालो, फिर इसमें से भी 2 निकालो। ठीक है, अब देखो 2 2 4, अब 4 2 कितना? 8। आपका 8 है, यही क्या है? आंसर है। ठीक है, आया समझ में? क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर कितना है? थर्ड है। ठीक है,
अब देखो थर्ड, ठीक है, कह रहा है कि 10648, यही क्वेश्चन है, ठीक है। लिखना क्या है बेटा, सोल्व टेकिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, इतना लिखना है, जरूर लिखना है, ठीक है, आगे समझ में। अब देखो क्या करना है यहाँ पे 10648, ठीक है, इसको सोल्व करना है, ठीक है। अब देखो क्या करना है, अब 2 से कट रहा है तो काटो इसे 2 से, ठीक है, 2 से काटेंगे तो कितना पाएगा 5 3 2 4। अब देखो 2 से कट रहा है, कैंसिल हो रहा है, ठीक है, तो 2 से काटो, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 2 6 6 2, ठीक है। और फिर देखो 2 से डिवाइड हो रहा है, हो रहा है, कितना हो रहा है बच्चे, तो 1 3 3 1, ठीक है। अब देखो कितना होगा बेटे 11 से हो रहा है, कितना बार में 1 2 1, अब हो जाएगा 11 से भी, 11 से होगा, कितना पे होगा, तो 11 पे होगा, ठीक है। अब यहाँ देखो 11 में यानी 1, ठीक है। अब इसको कैसे करना है, बस यहाँ देखो 10648 इक्वल करके लिखना है, कितना है काउंटिंग करो 1 2 3, ठीक है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, फिर लिखना है 11 इंटू 11 इंटू 11, ठीक है। इस तरह से देखो 3 का पेयर बन रहा है ना, ठीक है। अब हमको इसको क्या लिखना है, क्यूब रूट में लिखना है ना, यहाँ पे 3 वैसे लिख दो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11, ठीक है। अब देखो 3 का पेयर है, ये भी 3 का पेयर है, ठीक है। अब 3 का पेयर है तो इसमें से 2 निकालो और इसमें से 11, ठीक है। अब दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 11 2 जा कितना हो जाएगा 22, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। आया समझ में बच्चे। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, ठीक है। 4th क्वेश्चन यहाँ देखो सोल्व क्या करना है, टेकिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब इसको देखना है 27 को हम क्या किए हैं 2 से किस में क्या क्या डिवाइड कर रहे हैं, तो इतना आया 13,500, ठीक है। उसके बाद इतना में डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड किए, फिर इसमें डिवाइड किए, तुम्हारा क्या है 3,375, ठीक है। उसके बाद हम 3 से इसमें डिवाइड किए तो 1125 आया, उसके बाद इसमें हम डिवाइड करेंगे तो 375 आया। अब 375 में 3 से डिवाइड करने के बाद कितना आया 125 देखो 3 से नहीं कटेगा, ठीक है ना, तो हम 5 से काट दिया हूँ। अब 5 से काट दूँ तो 25 आ गया, अब 25 को 5 से डिवाइड करने के बाद कितना 5, अब 5 पंजा 5 1 आ गया ना। अब इसको क्या करना है पेयर बनाना है, ठीक है, पेयर बनाना है, इतना है, ठीक है। इसका पेयर तो 3 का पेयर यहाँ रहा, 3 का पेयर यहाँ पे 3 का है, यानी सब 3 का पेयर बन रहा है, ठीक है ना। तो इसको कैसे लिखना है मैंने बता दिया हूँ, इसको इस तरह से लिखो, क्यूब रूट हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। अब कितना है 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 3, ठीक है, इंटू में 5 इंटू में 5 इंटू में 5, ठीक है। अब देखो ये भी 3 का पेयर है, ये भी 3 का पेयर है, ये भी 3 का पेयर है, ठीक है ना। आया बच्चे समझ में। अब ये पेयर जो है इसमें से 2 बाहर निकालो, ठीक है, इसमें से भी 3 बाहर निकालो। अब इसमें से भी कितना है पेयर है 3 का, यहाँ पे 5, यानी 5 का 3 है, यानी क्यूब रूट है ना, तो क्यूब 3 बार होना चाहिए, चाहे कोई सा डिजिट हो, 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो 6 हो कुछ भी हो, ठीक है, यानी 3 का पेयर होना चाहिए, ठीक है। अब देखो सब का मल्टीप्लाई है 2 3 जा कितना 6, और 6 5 जा कितना हो जाएगा 6 5 जा कितना 30, तो यही हो गया आपको आंसर, कितना हो जाएगा 30। ओके गाइज बच्चे, क्वेश्चन नंबर हम 5th पर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कितना है 5th है, ठीक है। अब यहाँ दिया है 15,625 में हम कितना से 2 से करेंगे डिवाइड, 2 से देखो 2 से कट रहा है ना, अगर 2 से नहीं कटेगा तो यहाँ 5 है तो 2 से नहीं कटेगा, तो हम कितना से ले आएंगे 5 से करेंगे, ठीक है। कितना से 5, यहाँ करो, यहाँ पे क्या है 5 है, ठीक है। अब हम 5 से करेंगे डिवाइड तो कितना आएगा 3 1
2 5, ठीक है। अब तुम डिवाइड करके देख सकते हो। उसके बाद फिर कितना 5 से लगाएंगे, 5 से लगाएंगे, ठीक है। तो 5 से लगाएंगे तो कितना पाएगा बेटे 6 2 5, ठीक है। अब देखो 2 से नहीं कट रहा है ना, यानी ये भी 5 से कटेगा, तो 5 से लगाओ कितना पाएगा 1 2 5 मानी 125, ठीक है। उसके बाद फिर कितना से लगा देखो 5 से लेगा, फिर से 5 टाइम कितना पाएगा 25। अब फिर देखो 5 टाइम लगेगा तो 5, अब 5 बन जाएगा कितना 5, ठीक है। अब इस तरह से हो गया, 5 से डिवाइड किया तो 2 से किया, 2 से नहीं कटा, 3 से भी लगाएंगे तो नहीं कटेगा, 4 से भी लगाएंगे तो नहीं कटेगा, इसलिए हम डायरेक्ट क्या लगाए 5 से लगा दिया। 5 से देखो कितना आसानी पूर्वक पूरा कैंसिल हो गया सब, ठीक है, नहीं डिवाइड हो गया, ठीक है। तो अब इसको हम क्या करना है क्यूब रूट में लिखना है, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, हम 15,625 को हम इस तरह से दिखाएंगे, ठीक है ना। यानी कितना बार फैक्टराइज 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5, ठीक है। देखो ये 3 3 का पेयर बन गया, ठीक है ना। अब इसको क्या करना है क्यूब रूट में इसी को लिखना है, तो हम इस तरह से लिख दिया, लाइन खींच दिया, ठीक है। यहाँ पे 3 लिख देना है, उसके बाद इसी को अंदर में लिख देना है 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5। अब ये देखना है कि हमारे 3 3 का पेयर बन रहा है कि नहीं। देखो ये भी 3 का पेयर बन रहा है, ये भी 3 का पेयर बन रहा है, तो 3 में से कोई एक बाहर निकालना है, तो 5 इसको भी बाहर निकालो 5, 3 मल्टीप्लाई के साइन है, ठीक है। तो 5 5 जो कितना हो जाएगा 25, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि हमारे बच्चों के पूरी तरह से समझ में आ रहा होगा। अब जैसे मैं बना रहा हूँ ना वैसे एग्जाम हॉल में लिखना है, बिल्कुल परफेक्ट नंबर मिलेगा, ठीक है बच्चे, ठीक है बच्चे। अब हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। 6 में 13,824 है ना, भी सेम बनाना है, ठीक है। सॉल्व है टेकिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन, सब में लिखना है, ये लाइन तो लिखना ही है, भूलना नहीं है। अगर हम ये मैथ बनाएंगे ना तो ये लाइन लिखना अनिवार्य है, ठीक है ना। लिखने से क्या होगा ना आपको पूरी तरह से नंबर मिलेगा, ठीक है। अब देखना इसमें क्या करना है, देखो 2 से कटेगा, ये लॉन्ग में जाएगा शायद हमारे हिसाब से, 2 से कट रहा है तो कितना आ जाएगा 6 9 1 2, ठीक है। अब देखो डिवाइड करके देखना 2 से आ रहा है नहीं आ रहा, उसके बाद देखो ये भी 2 से कट रहा है, 2 से कटेगा तो कितना पाएगा 3 4 5 6, ठीक है। अब देखो फिर ये देखो 2 से कट रहा है, यस कट रहा है, तो 2 से लगाएंगे तो कितना पाएगा बच्चों। यहाँ पर देखना क्या है 3,456 है, इसको हम 2 से डिवाइड करने के बाद कितना आया हमारा 1728, और 1728 में हम 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो कितना आएगा 864। अब हम 864 में हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना 432 आ गया। देखो 432 को हम 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 216, और 216 को हम 2 से अगर डिवाइड करते हैं कितना 108, फिर 108 में 2 से डिवाइड करो 54, और 54 में 2 से डिवाइड करो तो 27। अब यहाँ पर देखो 3 3 से कटेगा 9, अब 3 से 3 9, यहाँ देखो हम लिख दिया हूँ, ठीक है। 3 3 1 जा 3, ठीक है। अब इसको क्या करना है, इसको देखो इस तरह से लिख देना है, ठीक है। अब कितना आसानी है, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पर फैक्टराइज कर दे, क्या क्या 3 का पेयर है, यहाँ पे 3 का पेयर है, यहाँ पे 3 का पेयर है, लेकिन हमको इस तरह से नहीं लिखना है ना। इसी को हमको क्यूब रूट में दिखाना है, क्या इसको क्यूब रूट में दिखा देना है। तो यहाँ पर 3 लिख देना है, कहना है 2 × 2 × 2, फिर कर देना है 2 × 2 × 2, फिर से 2 × 2 × 2। देखो 3 का पेयर, ये भी 3 का पेयर, ये भी 3 का पेयर, एक और बच रहा है, हम क्या कहते हैं स्पेस नहीं बच रहा था, हम नीचे लिख देंगे, ठीक है ना, इंटू 3 × 3 3। अब ये भी 3 का पेयर बन रहा है, इस सब में से बाहर निकालो 1 2 3, यानी 2 × 2 × 2, एक इसमें से निकालो 3। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। देखो पेयर है तो तीनों में से एक निकालेंगे, इसमें से 2 निकाल दिया, इसमें से 2 निकाल दिया, है ना। एक यहाँ 3 है, 3 में से 3 निकाल दिया, 2 2 जा 4, अब 4 2 जा 8, है ना। 8 3 जा कितना हो जाएगा 24, तो आंसर आपका कितना आ जाएगा 24 है, ठीक है। ओके, अभी देखो इसको क्या किया, इसको फैक्टराइज किया हूँ, सब में 2 2 से डिवाइड किया हूँ। देखो 2 से इसमें कट गया, 2 से डिवाइड किया हूँ तो इतना आया
3456, फिर इसमें डिवाइड किया हूँ तो इतना आया, फिर इसमें 2 से डिवाइड किया तो इतना, यानी 2 से डिवाइड करते जाना है, ठीक है ना। अगर 2 से नहीं लगेगा तो 3 से कर देंगे, 3 से नहीं लगता 4 से कर देंगे, यानी जितना पॉसिबल हो उतने हमको क्या करना है, डिवाइड करते जाना है जब तक 1 नहीं आए, ठीक है, करते रहना है, ठीक है ना। अब लास्ट में हमको इतना दिखा देना है, उसके बाद हमको क्यूब रूट में दिखा देना है, और जो भी लास्ट में आंसर आएगा आंसर भी लिख देना है। ओके गाइज, ओके बच्चे, क्वेश्चन नंबर हम 7 पाते हैं, ठीक है ना, 7, ठीक है, 110592, ठीक है। देखो 110592, ठीक है, इसको कैसे लिखना है, टेकिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करना है, 110592, इसको बिल्कुल सिंपल तरीका से करना है, ठीक है ना। क्या करना है, बिल्कुल सिंपल तरीका से करना है, ठीक है। इसको क्या करना है, 2 से डिवाइड करो, कितना से करो, 2 से डिवाइड करने के बाद कितना आ जाएगा, 5 डिवाइड करो, ठीक है, उसके बाद 2 9 6, ठीक है। अब फिर इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करो तो कितना पाएगा, 2 7 6 4 8, ठीक है। फिर इसको हम 2 से देखो लास्ट में 4 आ रहा है, अब 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 2 से डिवाइड करने के बाद कितना आएगा, ठीक है, 13 8 24, ठीक है ना। अब फिर इसको 4 लास्ट में आ रहा है ना, तो 2 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो 2 से डिवाइड करने के बाद कितना आएगा हमारा, 6 9, ठीक है, 1 2, फिर कितना, 2 से डिवाइड हो रहा है, फिर से 2 से डिवाइड करो क्योंकि लास्ट में 2 आ रहा है, ठीक है। तो कितना पर लगेगा, 3 4, ठीक है, 5 6, फिर देखो 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 4 5 6, ठीक है। अब इसमें 2 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा, 1 7, यहाँ पे कितना आ जाएगा, अनुमान लगाओ, गेस करो, 28, ठीक है। अब देखो 2 से डिवाइड होगा क्योंकि लास्ट में कितना है, 8 है, तो कितना पाएगा बच्चे, 8 6 और कितना 4। अब तुम लोग कर सकते हो, फिर 2 से लगा, या 2 से लगाओ, या फिर 2 से लगाओ, फिर 2 से कर रहे हैं, 2 से आ रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है, कितना 4 3 2, ठीक है। अब फिर 2 से करो डिवाइड, तो 2 से लग रहा है, हो रहा है, ठीक है। 2 से करो डिवाइड, कितना पाएगा, 2 1 6, अब फिर 2 से करो डिवाइड, आ रहा है, तो कितना पाएगा, 108, फिर 2 से करो डिवाइड, कितना होगा, 2 से होगा तो कितना होगा, 54, फिर 2 से करो डिवाइड, है ना, 2 से इसमें करेंगे तो कितना पाएगा, 27। अब 2 से हो रहा है डिवाइड, नहीं होगा तब 3 से लगाएंगे, 3 3 जा 9, यानी 9 3 जा 27, देखिए 9 आएगा, ठीक है। फिर 3 से करेंगे तो 3, अब यानी जब तक 1 नहीं आएगा ना तब तक क्या करना है, देखो इसको कितना लंबा है, बहुत सा बड़ा है, ठीक है ना, इसको, ठीक है। अब हमको इसको कितना बार लिखा, काउंटिंग करो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, दोबारा 1 2 3 4, यानी पेयर कितना का बन रहा है, इसका एक यहाँ पेयर बन रहा है, इसका एक यहाँ पेयर बन रहा है, और इसका एक यहाँ पेयर बन रहा है, और इसका एक यहाँ पेयर बन रहा है, इसका एक यहाँ पर बन रहा है, यानी सबका पेयर बन रहा है, ठीक है। तो हमको कैसे लिखना है, यहाँ पे इस तरह से लिखना है, ठीक है, 11059 ठीक है। इसका तो हम इसको नीचे भी लिखते हैं, इसको छोड़ो, काटो यहाँ पे, ठीक है, इसका स्पेस नहीं बच रहा है, ठीक है ना। हम इसको क्या करते हैं, नीचे लिख देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि स्पेस नहीं है, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं 11059, ठीक है। कितना कितना पेयर है, 1 2 3 4, है नी, 2 × 2 × 2 एक पेयर हो गया, फिर 2 × 2 × 2 2 पेयर हो गया, 2 × 2 × 2 3 पेयर हो गया, 2 × 2 × 2, है ना, इंटू 2 कितना होगा, 4 पेयर, 1 2 3 4 पेयर हो गया। हमको 5 लिखना है ना, तो फिर अगला 3 × 3 × 3, ओ सॉरी 3 है, ये क्या है, 3 है, ये क्या है, 3 है, ठीक है ना, 3 है, यहाँ पर लिख देता हूँ, 3 × 3 × 3, ये 3 है, ठीक है। अब देखो पेयर बन गया, इसको कैसे लिखना है, क्यूब रूट में दिखाना है, ठीक है। तो हम दिखाएंगे क्यूब,
पूरा लाइन खींच दो, यहाँ पे 3 लिख देंगे, फिर से लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, एक पेयर हो गया, फिर लिखना है 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 पेयर हो गया, उसके बाद लिखना है 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 पेयर हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 पेयर हो गया, ठीक है ना। उसके बाद क्या लिखना है 3 इंटू 3 इंटू 3, क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं बच रहा था इसलिए हमको लिखने पड़ा, ठीक है। इसमें से एक बाहर निकालेंगे, ठीक है, यहाँ देखो ब्रैकेट में करके लिख देता हूँ, 2 इंटू इसमें से 2 निकालो, 2 इंटू इसमें से 2 निकालो, अब इसमें से 2 निकालो, ठीक है। अब इसमें से 3 निकालो, आ गया इतना, ये क्या है 3 है, मल्टीप्लाई करो, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, है ना 16, यानी 16 3 जा कितना होगा 60, 3 जा कितना होगा 40, 48, ठीक है ना, होगा ना। 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, और 16 से 48, अब हिंदी में पढ़ेगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, आज 16, और 16 तीन कितना 48, 16 16 16 दिन बाद 16 48, यानी आंसर कितना आ जाएगा 48। ओके गाइज बच्चे, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ये कहा है 8 है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर कितना है 8, यानी 46,656, ठीक है ना, यानी 46,656, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन, अब इसको क्या करना है, हमको इसको फैक्टराइज करना है, टेकिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन, इसको छोड़ना नहीं है, साथ में लिखना है, ठीक है ना, क्योंकि ये लिखने से क्या होगा, आपको जो एग्जाम हॉल में बैठे होगे ना, तो ये लिखने से आपको पूरी तरह कंप्लीटेड स्कोर मिलेगा, यानी नंबर मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या करना है, इस तरह से है, तो हमको क्या करना है, सब में 2 से डिवाइड कर देना है, कुछ नहीं करना है, 2 से क्या करना है, डिवाइड करते रहना। तो क्या करना है, 2 से डिवाइड कर दो, 2 हो जाएगा 3, इसको कितना आ जाएगा 28। अब देखो फिर 2 से लग रहा है, 2 से लग रहा है तो कितना पाएगा, करो करो करो, तो कितना आ जाएगा 11, ठीक है, 6 और कितना आ जाएगा 4, यानी 11,664। उसके बाद देखो फिर से डिवाइड हो रहा है 2 से, ठीक है ना, तो 2 से डिवाइड हो रहा है तो फिर कितना पाएगा, ठीक है 5 8, ठीक है 3 2, ठीक है। अब डिवाइड करके देखना, अब इसको लास्ट में 2 बच रहा है तो पता हो गया होगा कि 2 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो कितना पाएगा 2,916 आएगा, गेस कर लो, ठीक है 2916। अब फिर 2 से लग रहा है क्योंकि लास्ट में 2 है, अब कितना आएगा गेस करो, तो 1458, ठीक है। अब इतना आ गया, अब देखो 2 से कट रहा है, 2 से कटेगा, कैंसिल हो रहा है 2 से, कितना है 7 2 9, यानी 729, ठीक है। अब देखो कटेगा, 2 से नहीं कट रहा भैया, लास्ट में के 9 है, तो क्या आएगा 3 से कटेगा, 3 से कटेगा 2 4 3। अब देखो 2 से नहीं कटेगा तो कितना होगा, 3 से फिर काटो, तो कितना भाई 81 पर 81, ठीक है। फिर 3 से काटो तो कितना हो जाएगा 27, फिर 3 से, यार अब आसान हो गया, ठीक है, खाली थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ता है। 3 3 3 9, 3 आ गया, फिर हो गया 3 1 जाएगा 3, ठीक है। अब देखो ये भी लॉन्ग में है, कितना आया इस तरह से, ठीक है। देखो भाई मैथ ही बड़ा है, ठीक है ना, थोड़ा मेहनत करने पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम हॉल में पूछ देता है, ठीक है ना, और इसमें अगर पूछ देगा नहीं मेहनत करोगे तो फिर नंबर 1 नंबर या 2 नंबर चला जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखो काउंटिंग करो कितना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, अब फिर 7 8 9 10 11 10, ऐसे भाई 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसको कैसे लिखना है, अब यहाँ देखो हम यहाँ इस, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है, इसको देखो 4 6 6, ठीक है 5 6, ठीक है, तो कितना है 2 इंटू में 2 इंटू में 2, एक पेयर बन गया, फिर 2 इंटू में 2 इंटू में 2, 2 पेयर बन गया। अब है 3 इंटू में 3 इंटू में 3, 3 पेयर बन गया, फिर लिखना है 3 इंटू में 3 इंटू में 3, 4 पेयर बन गया ना, यानी 6 का है 2 है, और 6 कितना है 3 का, यानी 2 पेयर हो गया 3 3 का, ये भी 3 3 का ही है, लेकिन डिजिट है, इसमें 3 है इसमें 2 है, ठीक है। अब देखो इसको क्या करना है, इसको कैसे लिखना है, तो क्यूब रूट में लिखना है, ठीक है। तो लिख देता हूँ
क्यूब रूट, ठीक है। यहाँ पे क्यूब रूट के 3 लिखेंगे। अब देखो कितना का पेयर हो, 2 गुने 2 गुने 2 फिर गुने 2 गुने 2 गुने 2 पेयर बन रहा है ना। फिर हो गया 3 गुने 3 गुने 3, यदि एक पेयर बन गया। फिर हो गया 3 गुने में 3 पेयर बन रहा है, ठीक है ना। अब देखो सब पेयर बन रहा है, इसमें से 2 निकालो, फिर इसमें से 2 निकालो, फिर इसमें से 3 निकालो, फिर इसमें से 3 निकालो, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4 और 4 3 जा कितना हो जाएगा 12 और 12 3 जा कितना हो जाएगा 36, ठीक है। 2 दूनी 4 4 3 12 12 3 36, यानी आंसर कितना आ जाएगा। देखो इतना बड़ा करने के बाद हमारा आंसर कितना आया 36 आया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं कितना 9 पे, ठीक है बच्चे। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, ठीक है ना। 17 56 16, ठीक है, 17,5600, ठीक है 16, ठीक है ना। अब यहाँ देखो 17 56 16, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ, टेकिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन, ये तो लाइन छोड़ना नहीं है, ये लिखना ही है, ठीक है। इतना पूरी मार्क्स लाना है तो पूरी लिखना है, ठीक है। ऐसा देखो इस सब को क्या किया है फैक्टराइज किया हूँ, यानी 2 में हम क्या है 17 56 16 को हम 2 से डिवाइड करने के बाद हमारे इतना आया, ठीक है 87808। फिर हम इतना में 2 से डिवाइड किए तो कितना आया 43904। फिर हम इतना में 2 से डिवाइड करने के बाद हमारा 21952। फिर इतना में हम 2 से डिवाइड किए तो कितना है 10976, ठीक है। फिर इसी में 2 से डिवाइड, देखो 2 से कटते जाएगा तो हम 2 से डिवाइड करते जाएंगे, इस में 2 से डिवाइड करो, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे आया, फिर इसमें 2 से डिवाइड किया 686। अब फिर 6 को इतना डिवाइड कर देखो 347। अब देखो 347 जो है 2 से नहीं कट रहा है ना, 3 से भी नहीं कट रहा है, 4 से भी नहीं कट रहा है, 5 से भी नहीं कट रहा है ना, 6 से भी नहीं, 7 से कट रहा है ना, 7 से तो कितना हुआ 49 के बारे में 49 टाइम्स, ठीक है। अब 7 टाइम्स से डिवाइड किया तो 49 में कितना 7 पाया, 7 7 जा 49, अब 7 1 जा 7, ठीक है 1 आ गया। अब इसको देखिए इतना आया। अब इसको हम सबको क्या किया हूँ फैक्टराइज किया हूँ, ठीक है ना। इस तरह से पेयर बनाए हूँ, पेयर 1 2 3 4, क्योंकि ना पेयर हो गया, ठीक है। अब उसको क्या करना है क्यूब रूट में लिखना है, तो क्यूब रूट में यहाँ देखो दिखा दिया हूँ 1 2 3 4, यानी 4 का पेयर बन रहा है। इसमें से 2 यहाँ पर लिख दिया हूँ, इसमें से 2 एक यहाँ लिख दिया हूँ, इसमें से 2 बाहर निकाल दिया हूँ, ठीक है। अब 7 में से बाहर निकाल दिया हूँ। अब पूरा का मल्टीप्लाई करोगे तो करना 56 आएगा, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 7 जा कितना हो जाएगा 56, ठीक है। और जो 56 है वही आपका क्या है आंसर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 10 पर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। तब देखो क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 को हम क्या किया हूँ इस तरह से डिवाइड किया हूँ, ठीक है ना। टेकिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है ना, ये तो भाई सब में लिखना है, ठीक है ना। टेकिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, पूरी अगर स्कोर पाना चाहते हो तो, ठीक है ना। अब सब में देखो ये 2 से नहीं कट रहा था, 2 से नहीं कट, लास्ट में कितना 5 है, 2 से नहीं कट रहा था हम 3 लगाया हूँ, ये 3 है, ठीक है ना। 3 से डिवाइड करने के बाद हमारा 30 3 7 है ना 5, यानी 30357, ठीक है, सॉरी 75, ठीक है। उसके बाद इसमें 3 से डिवाइड करने के बाद 3 से फिर करेंगे डिवाइड तो 10125, फिर 10125 में हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आया 3375। फिर 3375 में हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1125, कितना से 3 से डिवाइड करने के बाद आया। अब 1125 में हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 375 आ गया, ठीक है। अब 375 को 3 से डिवाइड करने होते हैं 125, अब इतना आ गया 125 तो आसान हो गया। अब 5 से डिवाइड करेंगे 25 आ गया, और 25 में हम करेंगे 5 से डिवाइड 5 और 5 बन जाएगा 5, ठीक है। अब इतना आ गया, ठीक है ना। अब क्या करना है हमको पेयर बनाना है, तो कितना का पेयर है 1 2 3 का पेयर बन रहा है, ठीक है ना। अब उसी तरह से हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट में नहीं लिखना है क्यूब रूट में लिखना है। तो पेयर बन गया ये 3 3 का, ये 3 का पेयर बने, 3 में से 1 निकाल दिया बाहर, इसमें से 1 3 बाहर निकाल दिया और इसमें से 1 बाहर निकाल दिया, ठीक है। यानी पेयर बन गया सबको। प्रत्येक पेयर में से हमको एक डिजिट निकालना है, ठीक है ना। डिजिट निकाल दिया 3 3 जा 9 9 5 जा 45 है ना, आगे समझ में।
अगर 3 3 की 9, 9 5 45, और इंग्लिश में पढ़ देंगे 3 3 9, 9 5 45, और जो 45 है ना वही आपको क्या है आंसर रहेगा। ओके, तो हम जानते हैं कि पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, थोड़ी मेहनत करने पड़ेगा, ऐसे आसानी से नहीं आने वाला है। हम तो आसानी से बताया हूँ समझा के, अगर इसको फॉलो करोगे तो 110% कर रहा हूँ कि पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, ठीक है। 2 में क्या है, स्टेट ट्रू और फॉल्स। इसमें कह रहा है कौन गलत है और कौन सही है, यानी ट्रू और फॉल्स कह रहा है क्यूब ऑफ एनी ओड नंबर इज इवन। कह रहा है कि ओड नंबर को कोई सा ओड नंबर हो, ठीक है, इवन होता है, तो इसमें हम लिखेंगे कि नहीं। अब कैसे हम बताता हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करना है, 2 के फर्स्ट, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, इसमें पहले लिख दो फॉल्स है, FALAC, ये तो फॉल्स हो गया, ठीक है। क्यों हो गया, क्योंकि बिकॉज, ठीक है ना, बिकॉज BCAUSE, बिकॉज, ठीक है। अब मान लीजिए क्या 3 है, 3 पे पावर कितना 3 लिखेंगे, ठीक है। एक ओड नंबर क्या होता है, वह संख्या जो 2 से पूरी नहीं कटता उसको ओड कहते हैं, ठीक है ना। अभी कितना 3 3 जा 9 हो जाएगा, है 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, ये कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 20 जो 7 है, 3 और 27, ये क्या है, बोथ आर, ठीक है ना, बोथ आर क्या है, ओड नंबर लिखेंगे, यहाँ पर लिख देता हूँ क्या, ओड नंबर, ओड नंबर, ठीक है। एक तो आ गया, क्योंकि ये क्या है फॉल्स है भैया, ठीक है, सीधा बात है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, सेकंड कह रहा है अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 2 0, ठीक है। कह रहा है परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 2 0, कह रहा है जो परफेक्ट क्यूब है, हाँ, वो डज नॉट एंड, मतलब एंड समाप्त नहीं होता कितना 2 0 से। अब यहाँ देखना परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 2 0, इसमें कह रहा है द स्टेटमेंट इज ट्रू। इसका जो स्टेटमेंट है ना, हम इसको लिखेंगे, सेकेंड वाले लिखेंगे, सेकेंड वाले को लिखेंगे, ठीक है, कि द आंसर में द स्टेटमेंट इज क्या है, इज ट्रू, ठीक है। आगे समझ में, ये ट्रू है, क्या है, ये ट्रू है। थर्ड में चलते हैं, इफ स्क्वायर ऑफ नंबर एंड्स विथ 5 देन इट क्यूब एंड्स विथ 25, ठीक है। इसमें क्या करना है कि जो नंबर परफेक्ट कौन सा चाहिए, नंबर एंड्स, जो नंबर समाप्त होता है 5 देन इट क्यूब एंड्स विथ 25। अब इसमें देखना क्या कहना है, थर्ड के देखना, तीसरा नंबर पे देखना, ठीक है। इसमें कह रहा है क्या है, फॉल्स होगा, क्योंकि ये भी, ठीक है, ये भी क्या होगा, फॉल्स। मैंने रीजन बताता हूँ, क्योंकि बिकॉज CAUSE, बिकॉज, ठीक है ना, बिकॉज। अब यहाँ करना है, अगर यहाँ पे हम 50 लेते हैं, 50 के स्क्वायर करते कितना आ जाएगा, 15 जा कितना होगा 225, ठीक है, इतना आ जाएगा। विच एंड्स, अभी हम लिखना कि विच, है ना, सॉरी, विच एंड्स, है ना, विथ, ठीक है, विथ 5, बट 15 पे पावर 2 है, इक्वल कितना हो जाएगा, अगर 3 यहाँ रहे, 3 अगर रहेगा, 3 है यहाँ पे, तो हम कितना लिखेंगे, इक्वल में कितना होगा 3 3 7 5 होगा। अब लिखेंगे यहाँ पे विच एंड्स विथ कितना हो जाएगा 75 एंड नॉट 25, ठीक है। तो पहले हम क्या बता रहे हैं, ये क्या है, फॉल्स है, 75 आ जाएगा, लेकिन 25 नहीं आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं फोर्थ, ठीक है। फोर्थ क्या कह रहा है, देयर आर नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विथ 8, कह रहा है कि जो
परफेक्ट क्यूब नहीं है करके, कौन से एंड्स विथ 8 है ना। अब यहाँ देखो ना कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा, फोर्थ, ठीक है, सॉरी फोर्थ है, ठीक है, मैं लिख देता हूँ फोर्थ क्वेश्चन नंबर, ठीक है। अब फोर्थ को देखना, मैं स्टेटमेंट बता रहा हूँ, इसमें क्या हो जाएगा, फॉल्स है, ये भी फॉल्स, ठीक है, आंसर हो गया फॉल्स। लेकिन क्यों होगा, रीजन देना है ना, बिकॉज अब यहाँ लिखना है कि 8 इक्वल कितना हो जाए, 2 का पावर कितना 3 हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 2 पावर 3 हो गया तो हम अगर यहाँ पर 1 7 2 8 इक्वल कितना हो जाएगा, इसको अगर हम करेंगे तो क्यूब करेंगे तो हाँ क्या हो जाएगा, 12 का पावर कितना हो जाएगा 3, ठीक है। आगे समझ में, तो इसलिए क्या हो जाएगा, फॉल्स है, ठीक है, क्योंकि ना ओड नंबर किसे कहते हैं पता है, इवन नंबर किसे कहते हैं सबको पता होगा, ठीक है ना, तो इसलिए क्या हो गया, फॉल्स। क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं कितना पर, 5th पर चलते हैं, 5th, ठीक है। 5th है, द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर में बी अ 3 डिजिट नंबर, कह रहा है क्यूब जो है 2 डिजिट है और में भी कितना है, 3 डिजिट नंबर्स है, ठीक है, कितना 5 पर चलते हैं, ठीक है। तो 5th का देखो कह रहा है, अब देखो ये भी क्या है, फॉल्स है, क्या है, ये भी क्या है, फॉल्स है, आंसर में टिक देना धर के एकदम, ठीक है, बिकॉज अब देखना यहाँ पर 10 है, 10 पर हमारा कितना है, 3 लिख देंगे तो कितना हो जाएगा, 100 तो नहीं होगा, क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, ठीक है। विच, अब यहाँ लिखेंगे विच, है ना, विच इज अ 4 डिजिट नंबर, कितना, 4 डिजिट नंबर, है ना, 4 डिजिट क्या है, ये नंबर है, ठीक है ना, इसलिए क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक, क्या हो, फॉल्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम कितना पर चलते हैं, 6, ठीक है। 6 क्या कह रहा है क्वेश्चन, द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर में हैव 7 और मोर डिजिट, 7 भी है और उससे ज़्यादा भी डिजिट है, ठीक है ना, कौन सा, 6 पे है, ठीक है। अब देखना यहाँ पे 6, ठीक है, 6 पर, ठीक है। अब ये भी क्या है, फॉल्स है, क्या है, फॉल्स है। कैसे, रीजन बताऊं, तो बता देता हूँ भैया, रीजन कह रहा है कि अगर यहाँ पे लिखते हैं बिकॉज, CAUAC, बिकॉज, ठीक है, अगर 99 पर पावर कितना है, 3 है, ठीक है, इस तरह से कर कितना आ जाएगा, अब इसको तो कर सकता है 970, ठीक है, 299, ठीक है। विच इज 6 डिजिट नंबर, कितना है, 1 2 3 4 5 6, इसमें कितना है, विच इज 6 डिजिट कितना है, नंबर है, इसलिए क्या है ये, फॉल्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना पाते हैं हम, 7, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, द क्यूब ऑफ सिंगल डिजिट नंबर में बी अ सिंगल डिजिट नंबर, द क्यूब ऑफ, इसमें का जो सिंगल डिजिट नंबर है तो हो सकता है सिंगल डिजिट नंबर, यानी बिल्कुल इस तरह से कह रहा है, देखो हम आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ तो इसको भी नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। कौन सा है, 7 है, ठीक है ना, 7 क्वेश्चन, ठीक है। इसको भी बताता हूँ, ये भी क्या है, ट्रू है। अब यहाँ देखना, इसको हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ट्रू लिखेंगे, ठीक है, लेकिन क्यों लिखेंगे, अब यहाँ देखना क्यों, बिकॉज, CAUAC, बिकॉज, ठीक है। अगर हम लिखते हैं 1 पर पावर कितना, क्यू है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्यू होगा, पक्का 1 क्यों होगा, यानी 1 में कितने बार हम मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 1 × 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 1 ही आएगा, इसीलिए हम ऐसा करेंगे 2 पर पावर अगर 3 करते कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है, इसलिए क्या है, यह क्या है, ट्रू है, ठीक है। गाइज अगर हमारे चैनल पर नए होंगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करके बताना, हमको आप लोग की सपोर्ट की आवश्यकता है, ठीक है। और
हेल्प करना, जो हमारे नए बच्चे हैं कमेंट करके बताना, ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर कर देना, ठीक है गाइज। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।